परमात्मने नमः। तो हमारा टॉपिक है मन की शक्तियाँ। मन क्या है, मन कैसे काम करता है। देखिए, मन 40 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। आँख से हम रूप देखते हैं, कानों से ध्वनि सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं और जीवा से स्वाद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति होती है और इन 5 इंद्रियों से मन जुड़ा हुआ है। मन का काम करने का तरीका है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और कारण शरीर सत, रज, तम, तीनों गुण, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। इन सारे डायमेंशन से मिलकर के मन कार्य करता है। मन के 2 प्रधान डायमेंशन हैं। एक कि मन स्वयं से भिन्न संसार, पदार्थ, इन्फिनाइट यूनिवर्स, वस्तु, जगत का ज्ञान अर्जित करता है, तो वो मन से भिन्न है। और दूसरा कि मन अंतर्मुख होकर के परमात्मा का ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर सके। तो मन जो है वो 2 ही डायमेंशन में काम करता है। यदि अंतर्मुख हुआ तो वह परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और बहिर्मुख हुआ तो संसार, पदार्थ, मैटर या ऑब्जेक्ट, वस्तु, किसी खंड विशेष की ज्ञान का डेटा अर्जित करता है। तो मन के अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जा है, उसे हम कार्य करने की शक्ति कहते हैं। तो मन के अंदर काफ़ी इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, तरंगें होती हैं। मन जो है वो विचार, तरंग, भावना, स्मृति और डेटा को चित्त में इकट्ठा करता है। मन के अंदर जो भी साधक या कोई व्यक्ति विशेष शरीर इंद्रियों से कार्य करता है, उसकी स्मृतियाँ, संस्कार या प्रारब्ध बन के मन में इकट्ठी होती हैं, उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। तो मन के अंदर जो चेतना शक्ति है, वो जिस भावना में बहती है, पूरी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आया, उसके किसी काम में व्यवधान आने से या किसी तथाकथित कारण से उसको क्रोध आया, तो क्रोध के आने से पूरी ऊर्जा क्रोध में व्यय हो जाएगी। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, ये मन की आसुरी वृत्तियां हैं, नेगेटिव, जिनमें ऊर्जा अधोगति, नीचे की ओर प्रवाहित है। और मन की दैवी वृत्तियां हैं दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, अनुराग। इधर इन भावनाओं में मन सक्रिय हुआ तो ऊर्जा पॉजिटिव दैवी दिशा में कार्य करेगी। इस प्रकार द्वैत में हमारी ऊर्जा, चेतन शक्ति सक्रिय है। तो योग और अध्यात्म का अर्थ है कि जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो अधोरेता नीचे की ओर प्रवाहित है, उसे ध्यान साधना से ऊर्ध्वरेता ऊपर की ओर प्रवाहित करना। ऊपर से मतलब परम तत्व परमात्मा की ओर प्रवाहित कर देना। तो मन में जो ऊर्जा है वो चेतन शक्ति 2 ही डायमेंशन में बहती है। या तो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, भावनाओं में बहेगी, या पॉजिटिव थॉट्स, दैवी भावनाओं में बहेगी। जब ये दोनों से मुक्त होकर के ऊर्जा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है, तब उसे कहते हैं हम कि वह ऊर्जा निर्गुण निराकार हो गई। यही अद्वैत अवस्था है जहाँ मुक्ति प्राप्त होती है। तो मन क्या है? मन विचार, भावना, चिंतन, संकल्प, विकल्प का एक समूह है। कर्मों से अर्जित किए गए संस्कारों का एक ढेर है, और इसे ध्यान के द्वारा खत्म कर देना ही मुक्ति है। मन के संस्कारों का नाश करने की प्रक्रिया अध्यात्म है, ध्यान है, साधना है। तो मन में जो ऊर्जा है वो विभिन्न डायमेंशन में काम करती है। जैसा भाव, जैसा संकल्प, जैसी इच्छा शक्ति, पूरी ऊर्जा शक्ति उधर ही प्रवाहित हो जाती है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए, महायुद्ध हुए,
वो मन की ही ऊर्जा का एक विकृत स्वरूप है। जब व्यक्ति झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, आपस में राग द्वेष करता है, हिंसा, कत्ल, बर्बरता जैसी आसुरी कर्मों को करता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी ऊर्जा जो है, चेतन शक्ति, वो निगेटिव दिशा में प्रवाहित हो गई। जब यही ऊर्जा पॉजिटिव दैवी हो जाती है, साधना से, धर्म से, ध्यान से, तो व्यक्ति भगवत चिंतन करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, उसके जीवन में शांति होती है। ऊर्जा का अपना मूलभूत स्वरूप निर्गुण है, ना उसमें दोष है ना गुण। जैसे एक कुर्सी है और हम उस कुर्सी में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें और कोई व्यक्ति उस चेयर पर बैठ जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसी विद्युत धारा को किसी बल्ब में प्रवाहित कर दें तो उसके प्रकाश से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का अपना मूल स्वरूप निर्गुण है और उसके दोनों प्रकार से यूज होते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। तो मन की जो शक्तियाँ हैं वो इमोशंस, भावना, चिंतन में बहती रहती हैं। जैसे मन में क्रोध आया तो पूरी ऊर्जा क्रोध में चली गई, मन में काम वासना के भाव विचार आए तो पूरी ऊर्जा उधर बह गई, मन में दया की भावना आई, करुणा की भावना आई तो ऊर्जा उधर बह गई। तो ऊर्जा का जो है वो 2 डायमेंशन में काम कर रही है। उस ऊर्जा को योग साधना से, तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा के नाम का जप, ओम का चिंतन करने से, ध्यान के द्वारा रूपांतरित करके अपने मूल स्वरूप में स्थित कर देना ही मुक्ति है, परम शांति है। इंटरनल पीस या परम शांति के लिए ऊर्जा का रूपांतरण अनिवार्य है। जीवन ऊर्जा है, सृष्टि में जो कुछ भी है सब ऊर्जा का ही समग्र आयाम है। जैसे मैटर, पदार्थ, ऑब्जेक्ट, कोई गैलेक्सीज या कोई स्पेस या फायर, एयर, एटमॉस्फेयर, स्काई, वाटर, अदर एलिमेंट्स, सब कुछ ऊर्जा से ही गतिशील और क्रियामान है। तो मन की जो शक्तियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार के इमोशंस, थॉट्स में बह रही हैं। उन शक्तियों को निरंतर ध्यान करके साधना से अधूरेता परमात्मा की ओर प्रवाहित करना होता है और उससे आपकी जीवन ऊर्जा आनंद, शांति, प्रेम में रूपांतरित हो जाती है और अंत में समाधि की अवस्था में सारे संस्कारों का नाश होने के बाद ऊर्जा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है, जिसे हम निर्गुण, निराकार कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, या कहें कि तटस्थ भाव में, उदासीन भाव में या समभाव में स्थित हो जाती है। तो साधक को अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इसमें जो कारण शरीर है, सात्विक, राजस, तामस तीनों गुणों से संयुक्त जो कारण शरीर है उसको खत्म करना है या उसको गला देना है, विलय कर देना है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तीनों गुणों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में वाइब्रेशन, संकल्प, विकल्प या कंपन पैदा करते हैं। इसके लिए हमें भक्ति करनी है, परमात्मा की ध्यान करना है और परमात्मा की सेवा करनी है। निरंतर ध्यान का अभ्यास करते करते ऊर्जा रूपांतरित होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है और एक साधक को परम शांति और ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ऊर्जा का रूपांतरण योग साधना से होता है। योग साधना को आप पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से सीख सकते हैं और अपने जीवन को सुख शांति में बना सकते हैं। गुरु न चेला पुरुष अकेला। मुक्ति के मार्ग में गुरु या शास्त्र या सिद्धांतों से कुछ शिक्षा मिल सकती है, लेकिन व्यक्तिगत योग साधना आपको करनी है, ध्यान आपको करना है। ध्यान की परिभाषा है तत्व प्रत्यक्तांता ध्यानम। मन को जिस भी ऑब्जेक्ट में रोका जाए, नाम या रूप में, वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना। इसके लिए पूरी साधना पद्धति को सीखना है और करना है और करके जो मन की जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जा के विभिन्न डायमेंशन हैं, उसको रूपांतरित करके साधक को अपने स्वरूप को प्राप्त करना है जो परम शांति में है, चिन्ह में है, चैतन्य है। ओम श्री परमात्मने नमः।